एक मर्तबा बनी इसराइल ने आपसे पूछा कि तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे तो आप अलैहिस्सलाम के इल्म में अपने से ज्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए फरमाया कि इंसानों में सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। ये बात अगरचा फी नफ्सा दुरुस्त थी, मगर अदब का तकाजा ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसको अल्लाह के इल्म के हवाले करते, यानी ये कह देते कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि सारी मखलूक में बड़ा आलिम कौन है। बहरहाल अल्लाह ताला को ये जवाब पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि हमारा एक बंदा 2 समंदरों के मिलने की जगह पर रहता है, वो आपसे भी बड़ा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस बंदे से जरूर इस्तिफादा करना चाहिए, इसलिए अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह मुझे इनका पता निशान बतला दीजिए। अल्लाह ने फरमाया कि एक मछली अपने साथ रख लो और जिस जगह ये मछली तुम्हारे हाथ से निकलकर समंदर में दाखिल हो जाए वही तुम्हारी मंजिल होगी। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खादिम को साथ लेकर चल दिए, यहाँ तक कि ये दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ 2 समंदर मिलते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ कुछ देर आराम किया। इसी दौरान मछली इनके सामान से निकलकर समंदर में दाखिल हुई और खादिम ये देख रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गया और दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने खादिम से कहा, मैं तो थक गया हूँ, भूख भी लगी है, वो मछली लाओ ताकि इसमें से कुछ खा लें। खादिम ने कहा, जब चट्टान पर आप आराम कर रहे थे तो इस मछली ने दरिया का रास्ता ले लिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो उसी जगह की तलाश थी, इसलिए फिर वो उसी जगह पर वापस चले आए। वहाँ उन्होंने अल्लाह के एक बंदे को देखा जिसको अल्लाह ने मखसूस इल्म अता फरमाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वो मुझे भी सिखा दीजिए, मगर उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब्र न कर सकोगे और जिन बातों की आपको पूरी वाकफियत नहीं है इन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। आखिर जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो इस अल्लाह के बंदे ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त ये है कि मैं जो काम करूँ इसके मुतालिक मुझसे कोई बात न करना और ना ही कोई सवाल पूछना, यहाँ तक के मैं खुद इसकी वजाहत न कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली और दोनों सफर पर रवाना हो गए। जब दोनों एक कश्ती पर सवार हुए तो अल्लाह के बंदे ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज हुए और इसको कहा कि क्या तुमने इसलिए कश्ती में सुराख किया है कि इसमें सवार लोग डूब जाएं? ये आपने बड़ा खौफनाक काम किया है। उन्होंने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा, मैं भूल गया था, अब ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़े तो खुशकी पर एक लड़का मिला जिसे उन्होंने कत्ल कर डाला। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़ गए और कहा, आपने बगैर किसी कसूर के इसको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ न चल सकेंगे। फिर दोनों में दोबारा कोलो करार हुआ। चलते चलते ये गांव में पहुँचे जहाँ के लोगों ने इनको अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, मगर इन दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, इसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र न कर सके और कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इस काम पर मजदूरी मांग लेते। अल्लाह के बंदे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले इन बातों का मतलब समझ लीजिए। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी जो इसे किराए पर चलाते थे। दरिया के इस तरफ का बादशाह जबरदस्ती कश्तियाँ छीन लिया करता था। मैंने इसमें सुराख कर दिया कि ऐबदार होने की वजह से इसे कोई न लेगा। रहा लड़का तो इसके माँ बाप ईमानदार थे, मगर ये सरकश और काफिर था। मुझे इस बात का डर था कि ये लड़का इन दोनों को सरकशी और कुफर में न फंसा दे। मैंने कत्ल कर दिया कि अल्लाह उन्हें इसके बदले मेहरबान और नेक बेटा अता करे। दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे इनकी दौलत दफन थी। इनका बाप नेक था, अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग इनकी दौलत पर कब्जा कर लेते। अल्लाह ताला की मर्जी ये थी कि दोनों जवान होकर अपना खजाना निकाल सके। ये जो कुछ हुआ तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा था। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यही वो बातें थी जिन पर आप सब्र न कर सके।